Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राम सेतु का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य, अब नासा ने भी माना राम सेतु का लोहा। अब तक का राम सेतु पर नासा का सबसे बड़ा खुलासा। दिनांक 11 दिसंबर 2017, टाइम रात के 10:10। वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के चैनलों पर रामायण के राम सेतु का एक वीडियो दिखाया, जिसमें नासा ने राम सेतु का सैटेलाइट के द्वारा एक वीडियो दिखाया। जब पूरी दुनिया ने वह वीडियो देखा तो सबके होश उड़ गए। पूरी दुनिया की दृष्टि भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु पर रुक गई, क्योंकि राम सेतु को आज तक इस तरह किसी ने भी नहीं दिखाया था और न ही कभी ऐसा दिखाने का प्रयास किया था। इस मुद्दे को लेकर भारत में सालों से बातें चल रही थीं, तो नासा ने इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लगा दिया था। तो मित्रों, आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि नासा ने ऐसा क्या बोला और दिखाया, और उनके अनुसार यह राम सेतु रामायण काल का है भी या नहीं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत के वैज्ञानिकों ने राम सेतु के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। रामायण में युद्ध के समय में राम सेतु के बारे में बताया गया है। कहा जाता है राम सेतु को नल और नील ने 5 दिन में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण चूने और पत्थर से किया गया। ये 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा बनाया गया है। भारत द्वीप की पुंबन धनुषकोडी से शुरू होकर मन्नार द्वीप पर खत्म हो जाता है। इन जगहों पर समुद्र बहुत ही बड़ा है। इस पुल को पत्थरों से बनाया गया था, जो नल और नील के छूने से ही समुद्र में रुक जाते थे। समुद्र के अंदर इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी में इसके जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक जा सकते थे, परंतु वर्ष 1480 में यह एक तूफान के कारण टूट गया था। तो आपको बताते हैं नासा के वैज्ञानिक राम सेतु के बारे में क्या कहते हैं। डिस्कवरी कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया धारावाहिक इनशेक आइलैंड के ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में कराया गया था। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि रामेश्वरम से पुंबन द्वीप से मन्नार द्वीप 30 मीटर से अधिक लंबी एक चट्टान बनी हुई है, जो कि 7000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ जो रेत है वह प्राकृतिक हो सकती है, परंतु उनके ऊपर जो पत्थर उनको किसी ने बहुत दूर से लाकर यहाँ पर रख दिया था। यहाँ की रेत करीब 4000 साल पुरानी है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है कि जो रेत के ऊपर की चट्टानें वह रेत से भी ज़्यादा पहले की हैं। इस धारावाहिक में नासा के द्वारा दिखाई गई तस्वीर के हवाले से कहा गया है कि यहाँ की चट्टानें प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि धनुषकोडी और पन्नार द्वीप के बीच जो समुद्र है उसकी कार्बन डेटिंग और रामायण की तारीख मिलती जुलती है। भूवैज्ञानिकों ने कहा जो तस्वीरें नाटक के द्वारा ली गई हैं प्राकृतिक है। वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्ष में पाया कि 30 मील लंबी श्रृंखला इंसान के द्वारा ही बनाई गई है, और उन्हें अभी पता चला कि जिस रेत पर यह पत्थर रखे गए हैं वह बहुत दूर से लाई गई होगी, और उनके अनुसार ये पत्थर 7000 सालों पहले की हैं। परंतु जिस रेत के ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं वह तो बस 4 साल पुरानी है। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि हमारे पुराणों में रामायण में पत्थर रखे हुए हैं वह तो बस 4000 साल ही पुरानी है। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि हमारे पुराणों में रामायण में होने वाली घटनाओं का समय जो बताया गया है वह भी यही समय है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और बहुत से अवशेषों की कार्बन डेटिंग के सारे वैज्ञानिकों ने दोनों को जोड़ा तो वह दोनों एक ही निकली। परंतु इस बात को और भी पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण के सहारे वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए दार काल के सहारे पैरोलेटियम सॉफ्टवेयर की सहायता से उस काल के समय का पता लगाया, जो यह अवधि करीब 7000 साल पहले की बताई गई है। उसके बाद से समुद्र में हो रहे जलस्तर के बदलाव को जानने के लिए गणना भी की गई।
तब यह पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र की जलस्तर 3 मीटर अधिक बढ़ गया है। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि राम सेतु के पत्थर इतने नीचे ही पाए जाने लगे। इसका मतलब राम सेतु के पत्थर तब सतह से ऊपर पाए जाते थे और एक पुल की तरह दिखाई देते थे। कहा जाता है कि राम सेतु के पुल का पता चलने के बाद राम सेतु के पत्थरों में उपस्थित सूक्ष्म जीव की कार्बन डेटिंग की गई और तब यह पता चला इनकी अवधि भी 7000 साल पहले की थी, जिससे यह बिल्कुल साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही समय को बताते हैं। इन सभी सबूतों और इतिहास के प्रमाणों के मुताबिक यह तो तय हो गया कि सच में यहाँ पर एक पुल था, परंतु इसका निर्माण रामायण काल में भगवान राम के देख रेख में किया गया था या नहीं, या फिर इसको किसी और ने बनवाया था। इस बात पर वैज्ञानिक आज भी चुप हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.